लोकसभा का चुनाव शुरू हो इससे ठीक पहले याद कीजिए वो वक्त जब लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव को सामने रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कॉल दिया था साहब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर 370 सीटें जीतेगी और एनडीए 400 पार। आइए आपको पहले सुनाते हैं कि प्रधानमंत्री ने कहा क्या था। पूरा हो चुका है, 5वें फेज के मतदान की तैयारियां पार्टियां कर चुकी हैं और एक तरह से गेम अब लगभग सेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में अब कहां कौन क्या दावे कर रहा है पहले ये सामने रखते हैं, फिर उसके बाद विश्लेषण करते हैं। एनडीए ने एक बार फिर से पहले फेज के मतदान के बाद से चौथे फेज के मतदान के बाद से, यानी बीच में थोड़ा सा गैप रहा, एनडीए ने अब कहना शुरू कर दिया है 400 पार। बीजेपी स्पष्ट तौर से कहती। दूसरी तरफ ममता बनर्जी कहती हैं कि इंडिया गठबंधन को 315 पार। अखिलेश यादव का आज एक सनसनीखेज बयान आया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में 80 सीटों में से 79 इंडिया अलायंस। राहुल गांधी डंके की चोट पर कह रहे हैं साहब हर जनसभा में सरकार बनेगी तो इंडिया अलायंस की। कांग्रेस की सीटें जबरदस्त आ रही। आखिरकार हो क्या रहा है, तो आइए इसको डिकोड करते हैं। 543 सीट्स हैं टोटल लोकसभा में, 379 पर वोटिंग हो चुकी है, यानी कि लगभग 2/3 सीट्स पर वोटिंग हो चुकी है। केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह जी का कहना है कि 4 चरण के जो मतदान हुए हैं, यानी कि 379 सीट्स के मतदान के बाद भारतीय जनता पार्टी 270 सीट जीत चुकी है और 400 पार का लक्ष्य पूरा होने जा रहा है। आइए आपको दिखाते हैं उन्होंने क्या कहा। कि 380 सीट में मोदी जी 270 सीट लेकर पूर्ण बहुमत प्राप्त कर चुके हैं और आगे की लड़ाई 400 पार करने की है। तो अमित शाह जी का पूरा भरोसा है कि 270 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है, आगे की लड़ाई अब 400 पार करने की है। आखिरकार यह विश्वास कहां से आ रहा है, तो इसके लिए हमने कुछ डेटा आपके लिए निकाला है। हम आपको 2019 और 2024 के डेटा का कुछ आकलन आपके सामने कर रहे हैं। देखिए, ये जो वोटिंग परसेंटेज है उसके आधार पर डेटा निकल रहा है। 2019 में पहले चरण में 70.91% वोट परसेंटेज था, 2024 में 66%, दूसरे में 71%, 2024 में 66%, तीसरे दौर के मतदान में 67% और 2024 में 64%। लेकिन चौथे चरण के मतदान में साहब 69% पोलिंग 2019 में हुई और 2024 में 69.16%, यानी कि 2019 से भी ज्यादा यहां पर पोलिंग हुई है। यानी कि अगर आप हर चरण के आधार पर अंतर को देखें तो चीजें स्पष्ट हो जाती हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, 2019 और 2024 के वोट परसेंटेज को कंपेयर कीजिए तो पहले चरण में -4.77%, दूसरे चरण में -4.60%, तीसरे चरण में यह घट गया -2.86% और चौथे चरण में मतदान प्रतिशत 2024 में +0.04% है, यानी कि मतदान प्रतिशत बढ़ने लगा है। ठीक वैसे ही जैसे 2019 में तीसरे दौर के मतदान के बाद से मतदान प्रतिशत बढ़ने लगा था। और इस बार अगर आप देखें तो कुल मिलाकर जो मतदान प्रतिशत है वो लगभग वहीं तक पहुंचता दिखाई देगा। इसके साथ साथ एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो कि आपके सामने रखना आवश्यक है। क्या आप जानते हैं कि इस बार जो पोल परसेंटेज है उसके साथ साथ जो नंबर ऑफ पीपल पोल्ड है वो अपने आप में बहुत ज्यादा है। जी हां, दूसरे चरण के मतदान तक 2019 के मुकाबले 2024 में 8.5 लाख लोगों ने ज्यादा मतदान किया था। चौथे चरण तक यह आंकड़ा तकरीबन 25 लाख तक पहुंच गया साहब। 25 लाख मतदाताओं ने ज्यादा मतदान किया है 2019 के मुकाबले। यही वजह है कि इस बढ़ते हुए मत प्रतिशत को देखते हुए और 2019 के वोटिंग ट्रेंड को देखते हुए, क्योंकि 2019 में चौथे चरण के मतदान के बाद जो आंकड़े निकल कर आए, जब आकलन हुआ उसके आधार पर 2019 में चौथे चरण के मतदान के बाद भारतीय जनता पार्टी 270 क्रॉस कर चुकी थी। यही वजह है कि आज अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी ये मान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 270 क्रॉस कर चुकी है। अब आते हैं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, ये तमाम लोग अपनी अपनी डफली बजा रहे हैं, अपना अपना राग सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आइए इनकी वाणी भी देख लें। তাতে
195 থেকে 200-র মধ্যে বিজেপি বড় জোর হলে থাকতে পারে, আর ইন্ডিয়া জোট পাবে 295 থেকে 315। क्या जनता का समर्थन इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ है? जो लोग मनमर्जी हैं, जो अपनी बात मन की बात कह रहे हैं, उसको इस बार जनता, जो भारतीय जनता पार्टी गैंग है, उसको 140 करोड़ की जनता 140 सीटों पर रोक देगी। तो आपने देखा कि किस तरह से इंडिया अलायंस के तमाम नेता अब इस बात को लेकर बहुत ही मुखर हो रहे हैं कि इस बार का चुनाव उनके लिए है, लोगों ने उनको मतदान किया है। अब देखिए, आकलन अलग अलग हो सकता है, आंकड़े अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अभी तक जो स्थिति निकल कर आ रही है, जो अभी तक पिछले 10 साल में हम देखते आ रहे हैं, जैसे जैसे पोल परसेंटेज बढ़ता है और इसके साथ साथ महिलाओं का मतदान बढ़ता है, फायदा आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी को होता दिखाई देता है। बीते 10 साल का ये रुझान है। इसके पहले का ये मानना था कि जब जब मतदान प्रतिशत बढ़ता था तो जो मौजूदा सरकार होती थी उसके खिलाफ मतदान प्रतिशत बढ़ता था, एंटी इनकम्बेंसी वोट बढ़ता था। लेकिन बीते 10 साल का ये पैटर्न बिल्कुल अलग है। अब जबकि मतदान प्रतिशत जो कि घटा हुआ पहले दिख रहा था 3% के आसपास, अब 2019 के मुकाबले बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और हो सकता है कि 2019 के आसपास आकर सेटल करे और नंबर ऑफ पीपल जो है जो वोट दे रहे हैं वो बढ़ रहा है। तो इसमें कुछ बातें स्पष्ट है। सबसे पहले, कार्डर बेस्ड पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के कार्डर ने अगर पूरे तरीके से बाहर निकलकर मतदान किया और पोल परसेंटेज लगभग उतना ही रहा तो जीत की संभावना भारतीय जनता पार्टी के लिए या संघ परिवार के लिए कहीं ज्यादा होती दिखाई देती है। जब आप इंडिया अलायंस की तरफ देखते हैं तो इंडिया अलायंस में वोटर को पोलिंग बूथ तक ले जाने वालों की कमी बड़े पैमाने पर है, क्योंकि जमीन पर न तो आप कांग्रेस के इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हैं और न ही तमाम अन्य दलों को। एक तृणमूल कांग्रेस को आप छोड़ दें या फिर डीएमके को छोड़ दें अपवाद के तौर पर, तो किसी भी विपक्षी पार्टी में वो कार्डर बेस नहीं है। इसलिए दावे अलग अलग जरूर हो सकते हैं, लेकिन अभी जो प्रबल दावा दिखाई दे रहा है वो 2019 के पैटर्न्स पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का दावा ज्यादा मजबूत दिखता है। लेकिन वास्तविक आंदोलन या वास्तविक आकलन यूं कहें तो हम 4 तारीख को बेहतर आपके लिए करके दे सकते हैं।